माहौल को हल्का करने के लिए दोनों ने शराब पीनी शुरू की। शराब का आनंद लेते हुए उनकी बातें लंबी चलती गईं। कुछ देर बाद शॉन ने मरिया से उसके ख्वाहिशों वाला जादू दिखाने को कहा। मरिया ने कोशिश की, मगर हर बार वो खुद को रोक लेती। शॉन ने मुस्कुराकर कहा, मुझे लगता है तुम करने से ज्यादा बातों में यकीन रखती हो। बातचीत का सिलसिला फिर चलता रहा। शॉन ने उसे अपने काम के बारे में बताया और कैसे उसने कई औरतों की ख्वाहिशें पूरी की हैं। मरिया ने भी अपनी फैंटेसीज साझा की, खुलकर बताया कि वो क्या चाहती है और क्या पसंद है। उन दोनों के बीच इच्छाओं पर एक गहरी बातचीत हुई। हवा का एक झोंका मरिया को छू गया और वो शॉन के साथ खेलने लगी। लेकिन मरिया की कुछ हरकतों से शॉन थोड़ा निराश हो गया। बिना कुछ कहे उसने मन बना लिया। मरिया को शॉन से बातें करना बहुत अच्छा लगने लगा था। उसने तीसरी बार शॉन से कहा, एक बार फिर मुझे खुश कर दो। बाहर बारिश होने लगी और अंदर वो दोनों एक दूसरे में खो गए। उनके जज्बात और सोच एक दूसरे से मिलती जुलती थी। थोड़ी देर बाद मरिया ने फिर बातचीत शुरू की। वो चाहती थी कि शॉन अपनी माँ को अपनी सच्चाई बताए, मगर शॉन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। मरिया ने थोड़ी मासूमियत से शॉन की पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ लिया और बोली, मैं तुम्हारा असली नाम जानती हूँ। जब मैंने पहली बार तुम्हें सब्सक्राइब किया था, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जान लिया था। ये सुनकर शॉन थोड़ा चौंक गया। वो नहीं चाहता था कि कोई उसके निजी जीवन में दखल दे। उसकी शक की भावना गहराने लगी और वो जाने लगा। जाते जाते उसने कहा, अब से मुझे दोबारा मत ढूंढना। मरिया ने उसे रोकने के लिए आवाज़ लगाई, मगर शॉन चलता रहा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, मरिया ने उसका असली नाम पुकारा और शॉन का गुस्सा बढ़ गया। एक पल के लिए वो उसे चोट पहुंचाना चाहता था, मगर खुद को संभाल लिया। वो सिर्फ बोला, अगर मैं तुम्हारे बच्चों और स्टूडेंट्स को सब कुछ बता दूं, तो क्या तुम मुझे इसकी कीमत चुकाओगी? मरिया चुप रही, मगर वो फिर भी बोली, हर माँ अपने बच्चे से बेइंतहा प्यार करती है। तुम्हें अपनी माँ को सब कुछ बता देना चाहिए। शॉन चला गया और मरिया का दिल टूट गया। कुछ देर बाद शॉन फिर लौटा। वो अपना फ़ोन कमरे में भूल गया था। लौटते ही उसकी शक की भावना और बढ़ गई। उसने चीज़ें फेंकनी शुरू कर दी। गुस्से और आंसुओं के बीच उसने कबूल किया, जब मैं 16 साल का था, मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया था। उसने कहा था, मैं मर चुका हूँ। उसने मुझे कभी प्यार नहीं किया। ये कहकर उसने अपना फ़ोन उठाया और जाने लगा। मैं मरिया का पैसा लौटाऊंगा और हमेशा के लिए चला जाऊंगा। कुछ दिन बाद मरिया एक होटल में बैठी थी। शॉन उससे मिलने आया। मरिया ने कई बार कहा और आखिरकार वो मान गया। वो पहले माफ़ी मांगती है, फिर उसका शुक्रिया करती है। शॉन कहता है, मैंने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये सुनकर मरिया की आंखों में चमक आ गई। वो बोली, तुम्हारे साथ बिताया वक्त मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन पल था। न तुमने मेरे साथ वो किया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। फिर दोनों होटल के कमरे में गए और फिर वही खेल शुरू हुआ। अब शॉन को मरिया का परिवार भी पसंद आने लगा था। उस दिन उसने मरिया से कोई पैसा नहीं लिया, बल्कि वो उसका आशिक बन गया।